बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम इस सेक्शन में डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये सेक्शन है, सेक्शन 107, 125, 128, 130, 121, 122, 503, 506 और इकरायतम और एक और जो है क्रिमिनल इंटिमिडेशन जो कि प्रोवाइडेड है 503 सेक्शन में। इन दोनों में डिफरेंस क्या है उसको भी आज हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सेक्शन जो है 107 वो हमें किस चीज के बारे में बताता है। वी नो हमने जो है पिछले बहुत से लेक्चर्स में, हाँ एक दो या तीन नहीं, बहुत से लेक्चर्स में हमने एबेटमेंट को डिस्कस किया हुआ है। तो सेक्शन 107 में एबेटमेंट की बात की गई है, जिसके अंदर क्या बताया जाता है कि एबेटमेंट क्या चीज है कि वो बंदा जो दूसरे बंदे को एक तो इंस्टिगेट करे, उकसाए कि तुम कोई गलत काम करो, दिस इज कॉल्ड एबेटमेंट। या वो इंस्टिगेट नहीं करता तो वो इंगेज हो, वो खुद जो है बंदा उन्हों के साथ मिलकर कोई काम कर दे, जिस तरह रॉबरी हो गई। या वो जो बंदा खुद किसी दूसरे बंदे को इंस्टिगेट एंगेज नहीं करता बल्कि एड करे। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है, कोई अटैक के लिए जा रहा है और वो आपके घर में पनाह ले ले, आप उसको एडिंग करो, AID एड वाला, हेल्प करो, दिस इज कॉल्ड दी एबेटमेंट। तो बात सेक्शन 125। तो सेक्शन जो है 125 125 क्या कहता है। देखिए, जब हम चैप्टर नंबर 6 के अंदर जाते हैं तो ऑफेंसेस है वहां पर रिलेटिंग टू स्टेट। ऑफेंसेस जो है वो अगेंस्ट स्टेट के यहाँ कुछ सेक्शन जो मेनली मेंशन है। सेक्शन 125 कहता है वेजिंग वॉर। देखिए, हम आपको जो फ्रेमवर्क ऑफ आवर मेकिंग ऑफ वीडियोस तो पता होगा कि हम वीडियोस को किस तरह बनाते हैं कि पहले सेक्शंस को डिस्कस करते हैं, उसके बाद एक सिचुएशन होती है जो सिचुएशन उन्हीं सेक्शन को कवर करती है जो हम पहले डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर 125 पर अभी में आए, इससे पहले 107 को डिस्कस किया है और भी सेक्शन डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो हम सिचुएशन पढ़ेंगे वो सिचुएशन इन सेम सेक्शन को कवर करेगी। सेक्शन 125 क्या कहता है, वेजिंग वॉर अगेंस्ट एनी पावर इन अलायंस विद पाकिस्तान के ऐसी गवर्नमेंट ऐसी स्टेट से लड़ना या वेजिंग या वॉर को वेज करना या अटेम्प्ट टू वॉर को वेज करना। सही है, वेज करना, वॉर को अटेम्प्ट किया जाए, किसी वॉर को वेज करना। किससे? पाकिस्तान से नहीं बल्कि ऐसे मुल्क से जो अलायंस में हो, जो उस पाकिस्तान से रिलेटेड हो, दोस्ती में हो, हमदर्दी में साथ हो, गमों में साथ हो, उससे अगर हम कोई बंदा लड़ेगा, वेज करेगा वॉर को, या अटेम्प्ट टू वेज वॉर करेगा, या एबेट करेगा वॉर को, मतलब मैं किसी ग्रुप को कह दूं कि आप जो है अफगानिस्तान से लड़े जाके, अफगानिस्तान सपोज करें वो अलायंस में पाकिस्तान से, दोस्ती में पाकिस्तान और वो है भी से बिल्कुल। अगर कोई बंदे मैं किसी ग्रुप को कह दूं इंस्टिगेट करूं कि आप जाएं और अफगानिस्तान में अटैक कर दें, वॉर को वेज कर दें, तो मैं यहाँ पर किसी ग्रुप को जो कह रहा हूँ दिस इज कॉल्ड एबेटमेंट अंडर सेक्शन 107। और वो जो एबेट, अब वो क्या करें जाके वो अलायंस में अफगानिस्तान वहां पर अटैक कर रहे हैं, तो इस तरह का कोई मामला है तो उस बंदे को, जो बंदा जो वॉर को वेज कर रहा है या अटेम्प्ट कर रहा है या बेट कर रहा है, उस बंदे को शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। उसके साथ फाइन भी एड हो सकता है। अगर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ नहीं तो इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन भी हो सकती है, जहाँ पर फाइन जो है वो एड हो सकता है। और इम्प्रिजनमेंट इधर कब तक होगी? 7 सालों के लिए। या जो फाइन एड हो सकता है या दोनों साथ भी हो सकते हैं। दोनों साथ क्या? फाइन और इम्प्रिजनमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन। इसके अंदर सिंपल ये बात की गई। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपके पास है सेक्शन 128। सेक्शन 128 क्या कहता है? पब्लिक सर्वेंट वॉलंटरली अलाउइंग प्रिजनर ऑफ स्टेट और वॉर टू एस्केप। पब्लिक सर्वेंट कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपके ब्यूरोक्रेट से हो गए, आपका असिस्टेंट कमिश्नर हो गया, आपका डिप्टी कमिश्नर हो गया, क्या आपका जेलर, वो जेलर जिसके अंडर जो है वो प्रिजनर जो है वो अंडर कस्टडी है, तो ये सब आपके पब्लिक सर्वेंट है। अगर वो वॉलंटरली किसी भी प्रिजनर ऑफ स्टेट, रियासत के प्रिजनर को, रियासत के कैदी को भगा दे, उसको मदद करे भगाने में या खुद भगा दे, या वॉर का जो प्रिजनर हो, जो बंदे ने एक दफा चाहा था कि पाकिस्तान में वॉर चल जाए, उसने अटैक किया था पाकिस्तान के अंदर, उसको कैद किया गया है, इम्प्रिजनमेंट में लाया गया है उसको, और अब अगर कोई पब्लिक सर्वेंट उसको एस्केप करे या एस्केप करने में मदद करे, whoever being a public servant and having the custody of any state prisoner or prisoner of war
वॉलंटरी allows such person to escape from any place in which such prisoner is confined, तो उसको क्या होगा, shall be punished with imprisonment for life और imprisonment of either description। सही है, imprisonment for life जो हो सकती है, पूरी imprisonment of life का यहाँ पर मतलब है 25 साल के लिए, या जो imprisonment of either description जो कि extend कर सकती है which makes it to 10 years and shall also be liable to fine, और उसके यहाँ फाइन इसके अगेंस्ट होगा। अब जो नेक्स्ट है वो सेक्शन 130। मैंने थोड़ी पहले गलती कर दी, तो गलती ये थी कि मैंने कहा कि सेक्शन 1 जो 29 था, 120 जो 8 था, मैंने वहां पे कहा कि एडिंग जो है वो उसके अंदर इंक्लूडेड है, कि कोई पब्लिक सर्वेंट जो है वो मदद करे किसी बंदे की, किसी प्रिजनर की भागने में, तो वो उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। तो 130 सेक्शन 130 में एड है। तो 130 सेक्शन क्या कहता है, एडिंग एस्केप ऑफ, मदद करे किसी स्टेट प्रिजनर को भागने में, या रेस्क्यू करे, उसको छुड़ाए, हार्बर करे, कंसील करना, सच प्रिजनर, ठीक है। whoever knowingly aids, मदद करे, assess और assist any state prisoner और prisoner of war in escaping from lawful custody, या उसको रेस्क्यू करे और अटेम्प्ट टू रेस्क्यू एनी सच प्रिजनर, या हार्बर करे या कंसील करे, छुपाए उसी प्रिजनर को अपने घर में या कहीं और, सच प्रिजनर who has escaped from lawful custody, या offer or attempt to offer any resistance to the recapture of such prisoner। कोई प्रिजनर है वो जेल से भाग गया है, उसके पीछे पुलिस लगी हुई है, आर्मी लगी हुई है, अब उस पुलिस और आर्मी को वो रोके कि जो है वो प्रिजनर को ना पकड़े, तो ऐसी के कोई रेजिस्टेंस है तो वो बंदा इस सेक्शन में इंक्लूड होगा। उनको उसको क्या पनिशमेंट दी जाएगी, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, या जो इम्प्रिजनमेंट हो सकती है ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन जो कि एक्सटेंड कर सकती है 10 इयर्स के लिए, एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, और वहां पर जो होगा फाइन भी होगा। उसके बाद जो है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन है, ये बात कही गई है कि अगर कोई प्रिजनर है और उसको पेरोल पर आज़ाद किया गया है, पेरोल एक तरीकेकार होता है जिस तरीकेकार के यहाँ जो है किसी प्रिजनर को आज़ाद किया जाता है, और वो जो आज़ादी होती है लॉफुल होती है, उसको वो आज़ाद हो सकता है किसी वक्त के लिए और किसी लिमिट के अंदर। कि किसी प्रिजनर को आज़ाद किया गया है पेरोल पर, और उसको सर्टेन लिमिट्स भी बताई गई है कि आपको इस लिमिट से बाहर भागना नहीं है, उसी लिमिट्स में रहना मगर आप आज़ाद हो। वो लिमिट फॉर एग्जांपल कहें कि सिंध सूबा जो वो लिमिट है, सिंध सूबे से बाहर मत जाना, अगर बाहर जाओगे तो फिर वो अनलॉफुल करार दिया जाएगा और आपको फिर से कैप्चर किया जा सकता है। तो वो अगर वो लिमिट से भाग जाए, से टू एस्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी इफ ही गोज बियॉन्ड द लिमिट्स, जो उसको लिमिट बताई गई थी, प्रिस्क्राइब गई थी, अगर इफ ही गोज आउट देयर विदिन व्हिच इज अलाउड टू बी एट लार्ज, तो अगर बताया गया हो कि आपको उस लिमिट में रहना है और अगर वो लिमिट से बाहर चला जाए तो वो चीज भी इसी सेक्शन 130 में जो है वो इंक्लूडेड होगी। अब जो सेक्शन है वो सेक्शन 121 और चैप्टर 6 का है, ये सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन है ये चैप्टर 6 का। इसके अंदर जो बात की गई है वो देखें, इससे पहले हमने 125 को डिस्कस किया। सेक्शन 125 में क्या था कि कोई बंदा जो है वो वॉर कमिट कर रहा है, वॉर वेज कर रहा है, या अटेम्प्ट टू वेज वॉर कर रहा है, या अबेट कर रहा है वॉर को किसी एशियाटिक स्टेट से, ऐसी स्टेट से जो कि एशिया के अंदर है और वो अलायंस में है पाकिस्तान से, जैसे कि मैं अफगानिस्तान का एग्जांपल दिया था, तो वो तो क्या था, अलायंस में था, पीस ट्रीटी में था पाकिस्तान से। सेक्शन 121 में कहता है कि कोई स्टेट, कोई जो बंदा है या जो ग्रुप है वो डायरेक्टली वो वेज करे वॉर को, या अटेम्प्ट करे टू वेज वॉर, या एबेट करे, मदद करे वॉर को वेज करने में डायरेक्टली अगेंस्ट पाकिस्तान, ना कि किसी एशियाटिक स्टेट या अलायंस में जो स्टेट्स हैं उससे ना लड़े, बस डायरेक्टली पाकिस्तान से लड़े। अगर इसकी कोई बात है तो he shall be punished with death or imprisonment for life and shall also be liable to fine। देखिए 125 सेक्शन में वो पाकिस्तान से वॉर वेज नहीं करा था, इस वजह से वहां पे डेथ की पेनल्टी नहीं थी, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ थी मगर डेथ की पेनल्टी नहीं थी। मगर यहाँ पर वो डायरेक्टली पाकिस्तान से लड़ रहा है, पाकिस्तान से वॉर को वेज कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है, अबेट कर रहा है, इस वजह से यहाँ पर डेथ की पेनल्टी भी देखी जा सकती है। उसके बाद है सेक्शन 122। क्या कहते हैं सेक्शन 122 सेज दैट कलेक्टिंग आर्म्स, आर्म को कलेक्ट करना, हथियारों को या लोगों को कलेक्ट करना, एम्यूनेशन को कलेक्ट करना विद इंटेंशन ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। मेन चीज है इंटेंशन। कोई बंदा या कोई ग्रुप क्या करे, लोगों को कलेक्ट करे, हथियारों को कलेक्ट करे
वॉर वेज करने के लिए पाकिस्तान से, या वो प्रिपेयर करे, सिर्फ प्रिपरेशन ही है, अगर वो लोगों को कलेक्ट कर रहा है, लोगों को साथ मिला रहा है, और आईएसआई को, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस को अगर ये रिपोर्ट मिल जाए कि वो वॉर को वेज करने जा रहा है, तो वो भी इस सेक्शन में फॉल करेगा। ठीक है, वो भी सेक्शन में फॉल करेगा। मेन चीज इसके अंदर है इंटेंशन होना लाजमी है। अगर कोई बंदा जो है वो कंपेल किया गया है, अगर उस बंदे को किसी भी फोर्स का थ्रेट है कि आप वॉर को वेज करें पाकिस्तान से, वरना आपके लोगों को मारा जाएगा, आपके बेटे को मारा जाएगा, आपकी बीवी को मारा जाएगा, तो फिर वो इस चीज के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। बात यह है कि उसकी इंटेंशन और लाजमी है, वो वॉर को वेज करने की तैयारी भी करे, तब भी वो इसके अंदर फॉल करेगा, और उसकी पनिशमेंट होगी शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और इम्प्रिजनमेंट विद डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स, 10 सालों के लिए भी, 10 सालों के लिए भी उसको इम्प्रिजनमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन हो सकती है, एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, उसके या फाइन जो है वो लाजमी होगा। तो इसके अंदर सिंपल ये बात की गई है। तो फ्रेंड्स, जो अब नेक्स्ट सेक्शन है वो है सेक्शन 503, जो कि बताता है हमें क्रिमिनल इंटिमिडेशन के बारे में। तो लेट्स से स्टार्ट। चैप्टर जो है वो ये 22वां, चैप्टर जो 22 के अंदर क्रिमिनल इंटिमिडेशन के अंदर के बारे में ये क्या बताया जा रहा है। इसके अंदर सिंपली ये बात कही गई है कि एक बंदा अगर किसी बंदे को whoever, मतलब कोई भी बंदा जो है वो किसी दूसरे बंदे को इंजरी दे, को धमकी दे इंजरी की, यहाँ पे बात इंटिमिडेशन की हो रही है, धमकी की, सिर्फ धमकी की, ठीक है, सिर्फ इंटिमिडेशन की, कि वो क्रिमिनली इंटिमिडेट करता है किसी दूसरे बंदे को कि वो आपको इंजरी दे दूंगा, उस बंदे को इंजरी देने की धमकी हो, या उसके रेपुटेशन, उसके इज्जत के बारे में। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि मेरा किसी से झगड़ा हो जाए और मैं कहूँ कि भाई तू रुक बस, मैं जो है अब जो है तुम्हारे जो है जो भी पिक्चर्स मेरे पास जो है वो सब चीजों को मैं अपलोड कर दूंगा फेसबुक पर या कहीं और किसी वेबसाइट पर, जिससे तुम्हारी रेपुटेशन तबाह और बर्बाद हो जाएगी, तुम जो है किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। तो ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन में फॉल करता है। या प्रॉपर्टी से अगर रिलेटेड हो वो इंजरी, उसका थ्रेट के, तो वो भी इसके अंदर यहाँ जो है फॉल करता है। या किसी और बंदे की रेपुटेशन, कौन सा बंदा, कोई और बंदा जो के उससे रिलेटेड हो, जो के इंटरेस्टेड हो उस बंदे से। फॉर एग्जांपल मेरा किसी से झगड़ा हो गया और कोई बंदा है जो मुझे कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे को जो बदनाम करके रख दूंगा, तो जो बेटा है वो इंटरेस्टेड पार्टी है मेरी, वो मुझसे रिलेटेड है, उसके रेपुटेशन को तबाह किया जाए, इंजर किया जाए, ऐसी कोई धमकी हो, तो वो भी इसके अंदर फॉल करेगा। का इंटेंशन क्या है, वो क्यों ये काम करना चाह रहा है, क्यों इंटिमिडेट कर रहा है, विद इंटेंट टू कॉज अलार्म टू दैट पर्सन। अब वो मुझे जो है वो अलार्म करना चाह रहा है, मुझे जो है वो डराना चाह रहा है कि इससे मैं जो बहुत कुछ कर सकता हूँ तुम्हें, तो वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन में फॉल करता है। और टू कॉज दैट पर्सन टू डू एनी एक्ट, या वो चाहता है कि मैं जो है कोई गलत काम करूँ, कोई ऐसा काम करूं जो कि मैं लीगली बाउंड नहीं हूँ, कोई भी काम जो है वो हो सकता है, ठीक है। तो वो भी इसके अंदर फॉल करता है। फॉर एग्जाम्पल वो मुझे कहे कि तुम ब्राइबरी लो किसी दूसरे बंदे से, जो भी बंदा हो उससे ब्राइबरी लो, वरना जो है मैं तुम्हारे रेपुटेशन को तबाह कर दूंगा, मैं तुम्हारे यहाँ तुम्हें इंजरी दे दूंगा, सब चीजें फिर जो है इंक्लूड होती है इसके अंदर। और टू ओमिट टू डू एनी एक्ट, या तो मुझे वो डराए, मुझे थ्रेट करे, इंटिमिडेट करे कि मैं कोई ऐसा काम करूं जो कि मैं लीगली बाउंड ना हूं, या वो मुझे कहे कि तुम कोई ऐसा काम ना करो जो कि जो यहाँ पर जो है वो मैं इंटाइटल हूँ कि मैं वो काम करूँ, और वो मुझे बंदा जो दूसरा वो जो है वो कहे कि तुम ये काम ना करो, वरना मैं जो तुम्हारी रेपुटेशन तबाह कर दूंगा, या जो कुछ भी है। तो ये सब चीजें वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन के अंदर, सिंपली ब्रीफ दूं, इसका सिंपल ये मतलब है कि किसी बंदे को धमकी देना कि तुम ये कोई काम करो या ना काम करो, या मुझे उसको डराने के लिए जो कोई धमकी हो, दिस इज कॉल्ड सिंपली अ क्रिमिनल इंटिमिडेशन। उसके बाद एक्सप्लेनेशन के अंदर ये बात की गई है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे से कोई बंदा लड़ा है, और वो जो बंदा मेरे से लड़ा है वो मुझे कह रहा है कि तुम जो है तुम जो ये जो कोई लीगली बाउंड में ना हूँ, मुझे कहे कि तुम ये काम करो, मुझे कहे कि तुम ये काम करो, वरना तुम्हारा जो डिसीज्ड पर्सन है, जो भी मेरा बंदा कोई मर गया हो, बाप हो या कोई बेटा हो या कोई भी, वो अगर कोई बंदा मर गया है तो वो बंदा दूसरा बंदा जो मुझसे लड़ा है वो कह रहा है कि मैं उसको उसको जो है वो बदनाम करके रख दूंगा। फॉर एग्जाम्पल
वो कहेगा फिलहाल जो तुम्हारा बंदा मर गया है उसके मेरे पास पिक्चर पड़े हैं, मैं वो पिक्चर अपलोड कर दूंगा, उससे जो बेइज्जती हो जाएगी, भले वो मर गया है, मगर ये भी चीज इसी सेक्शन 503 के अंदर फॉल करती है। तो अब जो है वो सेक्शन नंबर 506 जो कि पनिशमेंट है क्रिमिनल इंटिमिडेशन की, और ये सेक्शन कहता है कि कोई भी बंदा जो कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन कमिट करेगा तो उसके यहाँ पनिशमेंट क्या होगी, whoever commits offense of criminal intimidation shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years, जो कि 2 सालों तक भी बढ़ सकता है इस तरह की imprisonment जो कि either description की होगी या सिर्फ फाइन, या जो है वो imprisonment भी हो सकती है या और फाइन दोनों साथ भी हो सकते हैं। उसके बाद कहता है if threat be to cause death or grievous hurt, मुझे जो धमकी दी गई थी वो सिर्फ इंजरी की दी गई थी ना, सेक्शन 503 तो सिर्फ इंजरी के बारे में बात करता है। सेक्शन 506 में पनिशमेंट के अंदर स्पेशल बात की गई है कि अगर मुझे धमकी डेथ की दी गई है कि तुम जो है ये काम कर रहे हो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा, तो ये डेथ की है, ये इंस्टेंट नहीं है, ये एक्टिव डेथ की धमकी नहीं है, मगर डेथ की धमकी है कि तुम कहीं से गुजरोगे मैं तुम्हें मार दूंगा या कुछ भी, या ग्रीवियस हर्ट के मैं तुम्हें ऐसा जख्म दूंगा कि तुम्हारा वो जख्म जो कभी हील ही नहीं होगा, कभी भरेगा ही नहीं वो जख्म। तो अगर कोई इस तरह का मामला है, एंड इफ द थ्रेट बी टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट और टू कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी बाय फायर, तबाह कर दे मेरी प्रॉपर्टी को आग से, इस तरह की कोई धमकी हो, और टू कॉज एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और imprisonment for life और with imprisonment for a term which may extend to 7 years, इस तरह के मामले हो जो कि पनिशेबल विद डेथ हो या imprisonment for a term of which may extend to 7 years, इस तरह के मामले हो, और टू impute unchastity to a woman, अगर कोई मामला हो कि भाई मैं जो है वुमेन को जो है वो ख्वार करके रख दूंगा, उसकी बेइज्जती कर दूंगा, अनचेस्टी वो सेक्सुअल जो है वो मामलों में वो मुलविस थी, इस तरह का कोई मामला हो, इस तरह की कोई धमकी हो, तो उस बंदे को क्या पनिशमेंट होगी, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 7 years, 7 सालों तक वो पनिशमेंट एक्सटेंड हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट जो कि ईदर डिस्क्रिप्शन का होगी या जो फाइन, या दोनों साथ। अब देखिए फर्क इस क्लॉज में और इस क्लॉज में फर्क जो है वो सिर्फ वो जो है वो के सीरियसनेस ऑफ पनिशमेंट का है, सीरियसनेस ऑफ पनिशमेंट, यहाँ पे पनिशमेंट इतनी सीरियस नहीं है, यहाँ पे पनिशमेंट थोड़ी ज्यादा सीरियस है, बस डिफरेंस इसके अंदर सिर्फ इसी चीज का है और कुछ नहीं। तो उसके बाद है इकराए तम। इकराए तम क्या कहते, देखिए सेक्शन जो है सेक्शन 299, सेक्शन 299 में जब हम जाते हैं तो वहां पर हमें डेफिनेशंस मिलती हैं, कुछ स्पेशल डेफिनेशन। सेक्शन 299 के अंदर जो डेफिनेशन मिलती है उसके अंदर एक डेफिनेशन इकराए तम भी है। इकराए तम का क्या मतलब है, इसके अंदर सिंपल ये बात की गई है कि फॉर एग्जांपल मेरा किसी से झगड़ा हो जाए, मैं ए हूं और दूसरा बंदा बी है, हमारा झगड़ा हो गया, अब बी मुझे कह रहा है, थोड़ा झगड़ा के मैं थोड़ा गलत मिसाल दे रहा हूँ, मैं कोई और मिसाल दूं, फॉर एग्जाम्पल बी जो है वो चाहता है कि मैं कोई इलीगल काम करूं उसके लिए, अगर मैं इलीगल कोई काम नहीं करूंगा तो जो जो मेरा जो बेटा है वो बी की कस्टडी में है, और वो फिर जो अगर मैं काम नहीं करूंगा तो फिर जो वो बी जो है वो मेरे बेटे को इंस्टेंटली मार देगा। इसके अंदर क्या बात है, इंस्टेंटली, इंस्टेंट का मतलब यहाँ पर इंस्टेंट मतलब डायरेक्टली, बहुत जो सडनली की बात हो यहाँ पर, तो इंस्टेंटली वो मेरे बेटे को मार देगा। तो ये सिचुएशन फॉलो करती है इकराए तम, मीन्स पुटिंग एनी पर्सन, किसी भी बंदे को जो कि मुझसे रिलेटेड होगा, इंटरेस्टेड होगा, मीन्स पुटिंग एनी पर्सन या उसकी वाइफ, हिज स्पाउस और एनी ऑफ हिज ब्लड रिलेशंस विद इन द प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ मैरिज, मतलब वो सब लोग जो मेरे प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ मैरिज में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी मदर जो है वो मेरी प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ मैरिज में कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता, तो ये सिचुएशन है। अगर इनको जो है वो फियर दिया जाए, इनसे मुतल्लिक कोई फियर हो, मींस पुटिंग एनी पर्सन विद स्पाउस और एनी ऑफ हिज ब्लड रिलेशन विद इन द प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ मैरिज, इन फियर किस चीज का, इंस्टेंट डेथ का, इंस्टेंट डेथ का फियर हो, और उसके अंदर एक चीज और इंक्लूडेड क्या है, और इंस्टेंट परमानेंट इंपेयरिंग ऑफ एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी, कोई भी परमानेंट इंपेयरिंग ऑफ एनी ऑर्गन, फॉर एग्जांपल मेरा हाथ को काट देंगे, मेरे तो नहीं, जो मेरे मुझसे रिलेटेड पार्टी जो ऊपर बताई गई है उनका हाथ काटा जाए, और उसके अंदर बात की गई है
और इंस्टेंट फियर ऑफ बीइंग सब्जेक्टेड टू सोडोमी ऑफ जिना बिल जबर। जिना के बारे में आपको पता होगा, जिना बिल जबर की जो अगर जो है वो इंस्टेंट फियर दिया जाए तो वो भी इकराए तम में फॉल करता है। तब थोड़ा फर्क है इकराए तम और सेक्शन 503 जिसके अंदर मैंने बात की थी क्रिमिनल इंटिमिडेशन की, इन दोनों में डिफरेंस है बड़ा। क्या डिफरेंस है अब हम सिचुएशन को सॉल्व करेंगे उसके बाद आपको पता चलेगा व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन दीस टू हियर। तो यहाँ पर है आपकी सिचुएशन, कहता है गैंग ऑफ रॉबर्स हैज स्टार्टेड टू मेक अ काइंड ऑफ मैप व्हिच कवर्स द होल जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान। एक मैप बनाया है गैंग ऑफ रॉबर्स ने जो कि पूरी जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान को कवर करता है। वो मैप मतलब उस मैप के अंदर हर इलाका पाकिस्तान का आता है। In map, they have also made the secret underground which will link Indian Rann-Kutch area to Afghanistan northwest. मैप के अंदर उन्होंने ये भी बनाया है अंडरग्राउंड जो होते हैं, टनल्स जो होते हैं, अंडरग्राउंड टनल्स, उन्होंने उस मैप के अंदर वो भी बनाए हुए हैं जो कि कनेक्ट करेंगे भारत का इलाका है रण-कच्छ, उसको कनेक्ट करेंगे डायरेक्टली किसे, अफगानिस्तान से जो कि नॉर्थ वेस्ट में है पाकिस्तान के। तो वो डायरेक्टली टनल्स जो है वो कनेक्ट करेंगे इंडिया को अफगानिस्तान से थ्रू पाकिस्तान। ठीक है, तो वो ये सब चीजें मैप में उन्होंने बनाई है अभी तक। उसके बाद क्या होता है, गैंग इज करंटली इन उत्तर प्रदेश इंडिया। गैंग अभी उत्तर प्रदेश इंडिया के अंदर है और जो कमांडर जो उस गैंग का है वो पंजाब में। कमांडर को हम सपोज का नाम देते थे बी, या चलो अच्छी है बी, कमांडर का नाम है बी, तो वो पंजाब के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, पंजाब कहाँ का, पाकिस्तान का। भारत के अंदर भी पंजाब है मगर ये किस पंजाब में, पाकिस्तान में। गैंग इज सपोज टू रीच इन पाकिस्तान ऑन 29 जनवरी 2021 और वो जब पहुंचेगी तो उनका फर्स्ट मिशन क्या होगा, ये पहुंचेगी 29 जनवरी 2021 में और their first mission is to free their renowned person the great खली from the imprisonment of Pakistan। उनका फर्स्ट मिशन क्या है कि उनको द ग्रेट खली जो है, जो कि उनका कोई मेंबर है मगर ये कमांडर नहीं है, याद रखिएगा, द ग्रेट खली कमांडर नहीं है मगर मेंबर है ये भी बहुत रिनाउंड पर्सन जो कि पाकिस्तान की किसी जेल के अंदर बंधा हुआ है। द ग्रेट खली इज अ मैन ऑन हुज ओनली ऑर्डर थाउजेंड ऑफ पीपल आर रेडी टू डाई। ग्रेट खली वो बंदा है जिसके एक ऑर्डर पे हजारों लोग मरने को तैयार हैं, शहादत लेने को तैयार हैं, मगर ये शहादत नहीं होगी आगे जैसे आप देखोगे। तब क्या होती है, गैंग जो है जो कि जिस गैंग को 29 जनवरी पे पहुंचना था वो थोड़ी लेट पहुंचती है। कब पहुंचती है, गैंग रीचेस लेट ऑन 2 फरवरी 2021 इन पाकिस्तान। 3-4 दिनों के बाद पहुंची। उसके बाद क्या होता है, द कमांडर ऑफ गैंग सीक्रेटली by a wireless message informs the public servant of Pakistan to free the great Khali who is in court Lakhpat jail otherwise your son is on our target। कमांडर जिसको हमने बी का नाम दिया था वो कहता है एक पब्लिक सर्वेंट से कि तुम जो द ग्रेट खली को आजाद करो या आजाद कराओ से मदद करो आजाद करने में, वरना जो है तुम्हारे बेटे को अदरवाइज सन जो है वो हमारे टारगेट पे और हम उसको मार देंगे। अब क्या होगा, अब क्या हुआ, पब्लिक सर्वेंट नेम्ड कासिम, पब्लिक सर्वेंट का मुलाजिम जो उसका नाम क्या है, कासिम है, रिप्लाई करता है दैट आई कांट डू दिस, मैं ये नहीं कर सकता, मैं आजाद नहीं करवा सकता, बट आई कैन ऑर्डर माय वन स्टाफ मेंबर टू हेल्प हिम एस्केप। अब क्या हुआ, द ग्रेट खली इज फ्री फ्रॉम जेल। अब जेल से ग्रेट खली आजाद हो गया। किसने मदद की, कासिम ने खुद ने उसको आजाद नहीं किया मगर उसने किसी और स्टाफ मेंबर को कहा और स्टाफ मेंबर ने ग्रेट खली को आजाद करवा दिया। He is being given the same map by that gang। अब ग्रेट खली को वो मैप मिलता है, मैप दिया जाता है जो कि मैप था उस गैंग के पास, जो कि आपको पता है गैंग जो है वो 2 फरवरी पे पाकिस्तान के अंदर पहुंच गई है, तो और वो उसी मैप को हैंड ओवर कर देते हैं किसको, ग्रेट खली को। लॉन्ग अंडरग्राउंड आर मेड बाय द पीपल ऑफ ग्रेट खली। मैंने कहा ना 1000 ऑफ पीपल जो है वो रेडी हैं ग्रेट खली के लिए मरने के लिए। अब उन्हीं 1000 जो लोगों से 1000 ऑफ पीपल जो थे उन्होंने एक उन्होंने अंडरग्राउंड रूट को बना लिया है जो कि मैप के अंदर मेंशन था। डेडली वेपन्स आर ऑन द इंडो पाक बॉर्डर टू पेनिट्रेट इन अफगानिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर बहुत ही डेडली वेपन्स जो है वो तैयार हैं, वो उसी अंडरग्राउंड जो टनल है उससे लेकर उनको अफगानिस्तान में पेनिट्रेट किया जाएगा, वहां पर जो है वो पहुंचाए जाएंगे। When all the engaged people including the commander enter in the underground, जब वो सब कमांडर ग्रेट खली वो सब गैंग 1000 ऑफ पीपल सब जब इंटर करते हैं टनल के अंदर with deadly weapons, they all are caught by Pakistani forces। अल्हम्दुलिल्लाह
from all sides to save Afghanistan and Pakistan both as they are allies of each other. जब वो सब टनल में एंटर होते हैं, उसी टनल के अंदर ऑल साइड से, हर तरफ से पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं उनको कैच कर लेती हैं, उनको पकड़ लेती हैं, उनको जो अंडर कंट्रोल, अंडर कस्टडी लाया जाता है, ठीक है। और जो है अफगानिस्तान को और पाकिस्तान को एक बड़ी जंग से बचाया जाता है। एज दे आर एलाइज ऑफ ईच अदर, वो दोनों दोस्त हैं आपस के, कौन? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। नोट, इफ दैट अटैक वुड बी सक्सेसफुल, अगर वो अटैक कामयाब हो जाता, दैट कुड वेज अ वॉर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बहुत बड़ी जंग छिड़ सकती थी अगर वो जो है कामयाब हो जाता अटैक। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 है, इज देयर एनी अबेटमेंट फ्रॉम द साइड ऑफ कमांडर? जिस कमांडर को हमने बी का नाम दिया था, कहते हैं कि क्या उसने अबेटमेंट कमिट किए। अब ये थोड़ा ये पिक्चर को देख लें, इस तरह का मामला हुआ है। अभी ये टनल के अंदर पूरी फोर्सेज जो एंटर हो चुकी हैं, जा रही है अफगानिस्तान की तरफ, मगर उनको पकड़ा गया। किसने पकड़ा? पाकिस्तान फोर्सेज ने। आंसर, क्या कमांडर ने अबेटमेंट कमिट किया? ही इज अ कमांडर ऑफ अ गैंग, so it can be concluded that there is an abatement done by commander because a gang can't act unless the commander orders. जब तक कमांडर ऑर्डर नहीं करेगा तब तक गैंग जो एक्ट नहीं कर सकती। इसका मतलब है अबेटमेंट हुई है, कमांडर ने अबेटमेंट अंडर सेक्शन 107 किया है। क्वेश्चन 2 कहता है, अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ चैप्टर 6 विल यू डील दिस? किस सेक्शन के चैप्टर के तहत, पाकिस्तान पेनल कोड के चैप्टर के तहत आप इसको डील करोगे? As gang is not waging war against Pakistan, गैंग जो पाकिस्तान से वॉर नहीं कर रही है, रादर अगेंस्ट अफगानिस्तान। चल तो बताएं आप जो है कौन से सेक्शन से ये डील करोगे? तो सेक्शन 125 जो है वो उसको हम एप्लीकेबल करेंगे यहाँ पर, बिकॉज अफगानिस्तान इज इन पीस विद पाकिस्तान। हमने एशियाटिक स्टेट वाला किया था कि अगर कोई कंट्री जो है वो पाकिस्तान से अलायंस में के साथ है, और अगर उस मुल्क से अगर कोई बंदा या ग्रुप वॉर को वेज करेगा या अटेम्प्ट करेगा या एबेट करेगा, तो वो जो है सेक्शन 125 में फॉल करेंगे और उसको पनिशमेंट होगी, जाहिर है। तो यहाँ पर हम सेक्शन 125 चैप्टर 6 के 125 को एप्लीकेबल कर रहे हैं। क्वेश्चन 3 है कि द ग्रेट खली इज फ्रीड बाय अ स्टाफ मेंबर नॉट पब्लिक सर्वेंट, व्हिच सेक्शन ऑफ चैप्टर 6 विल यू अप्लाई हियर? तो आप कौन से सेक्शन को अप्लाई करोगे? हमने किए सेक्शन 128 एंड 130 चैप्टर 6 के, हमने इनको अप्लाई किया है। ये क्या कहते हैं हमने अभी डिस्कस किया है, पढ़ें जाके, फिर से इस लेक्चर को दोबारा सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा। स्टाफ मेंबर जो है वो इज ऑल्सो अ पब्लिक सर्वेंट, ये याद रखिएगा। कासिम जो था वो पब्लिक सर्वेंट था, उसने दूसरे एक स्टाफ मेंबर को कहा था कि आप जाएं और ग्रेट खली को आज़ाद करवाएं, और उसी दूसरे बंदे ने आज़ाद करवा दिया था। तो वो स्टाफ मेंबर जो था, जाहिर है वो भी पब्लिक सर्वेंट ही था ना। तो सेक्शन 128 और 133 को एप्लीकेबल किया है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज रोल ऑफ द ग्रेट खली हियर? ग्रेट खली का रोल क्या है? एंड अंडर व्हिच सेक्शन ही कैन बी पनिश्ड? आप किस सेक्शन के तहत इसको पनिश करेंगे? चलिए देखते हैं हमने किसके तहत पनिश किया। आंसर 4 हमने कहा, ही इज ऑल्सो कमांडर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। ये कमांडर बी वाला कमांडर नहीं है, कमांडर बी एक अलग इंसान है, ये अलग इंसान है। ग्रेट खली अलग इंसान है जो कि थाउजेंड ऑफ पीपल के लिए रेडी है डाई करने के लिए। अब ये भी जो है कमांडर है थाउजेंड ऑफ पीपल का, द प्रोविजंस रिलेटेड टू अबेटमेंट यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। उसके अलावा सेक्शन 121, 122, उसके अलावा बहुत से और सेक्शन भी यहाँ पर अप्लाई होंगे, आर ऑल्सो एप्लीकेबल हियर अंडर अगेंस्ट द ग्रेट खली। एंड बिसाइड्स मेनी अदर सेक्शंस कैन बी अप्लाइड हियर, बहुत सारे और भी पाकिस्तान पेनल कोड के सेक्शन को हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कौन कौन से सेक्शन अप्लाई हो सकते हैं आप ढूंढे, बताएं हमें कमेंट के अंदर कि कौन से इसके अलावा सेक्शन भी अप्लाई हो सकते हैं। 121 और 122 को भी हमने अप्लाई किया है, हमने डिस्कस किया है अभी ये क्या है। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 कहता है, व्हाई इट इज सेड दैट द कंप्लीशन ऑफ एक्ट कुड वेज वॉर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान? ये क्यों कहा गया था कि अगर वो जो एक्ट था वो टनल के अंदर जा रहे थे, अगर वो जो एक्ट उनका अगर सक्सेसफुल हो जाता, अगर वो अफगानिस्तान में वॉर को वेज कर देते, उससे जो है पाकिस्तान पे बड़े असरात होते, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का आपस में वॉर स्टार्ट हो सकती थी। ऐसा क्यों कहा गया है? तो देखते हैं क्यों कहा गया है। आंसर 5 कहता है, बिकॉज if this attack would be successful, it could create a hatred in the minds of Afghanis that this attack is made by Pakistan is the root of Pakistan was used. तो जाहिर अफगानिस्तान के लोग यही समझेंगे ना कि ये पाकिस्तान अटैक किया है, क्योंकि
उन्हों का रूट यूज किया गया है, उन्हों के मुल्क से अंडरग्राउंड बना हुआ था। और फर्दर कमांडर एंड द ग्रेट खली दे बोथ वर ऑफ पाकिस्तान, ये दोनों पाकिस्तान के ही थे, तो ये सब चीजें जो है हेटर्ड क्रिएट कर सकती थी। क्वेश्चन 6 कहता है कमांडर compelled the public servant to free the great खली by giving him fear of death of his son। कमांडर ने सन का डर दिया था ना पब्लिक सर्वेंट को कि अगर तुम ग्रेट खली को आजाद नहीं करोगे तो तुम्हारा बेटा जो हमारे टारगेट पे हम उसको मार देंगे। Which crime is committed by commander here in this situation, क्या समझते हो? तो यहाँ पर मेन चीज है इकराए तम इज कमिटेड हेयर बाय कमांडर। इकराए तम जो है वो कमिट किया है कमांडर ने, क्योंकि इकराए तम में हमने देखा था कि किसी बंदे को जो कहा गया है कि तुम ये काम करो वरना जो तुम्हारा स्पाउस या कोई और बंदा जो कि इंटरेस्टेड है वो इंस्टेंट डेथ में, हमने इसको द फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ है, उस बंदे को डायरेक्टली, उस बच्चे को या कोई भी स्पाउस को वो डायरेक्टली मारा जा सकता है इकरार तम के अंदर ये। या अगर क्या आपकी वाइफ का अगर फियर दिया गया है तो वाइफ को जिना बिल जब्र में भी लाया जा सकता है। तो इकरार तम में इंस्टेंट की बात होती है, मगर क्रिमिनल इंटिमिडेशन यहाँ पर क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि क्रिमिनल इंटिमिडेशन यहाँ पे इसलिए नहीं हुआ तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन जब हमने 503 में देखा तो वहां पर थ्रेट की बात हो रही है, मगर इस सिचुएशन में सिर्फ थ्रेट की बात नहीं है, इसके अंदर एक बच्चे को मारा जा सकता है, इंस्टेंट डेथ का जो है वो डर है। और इसके अलावा क्रिमिनल इंटिमिडेशन में नॉट इंस्टेंट की बात नहीं की गई, जैसे एक फियर है एक इंजरी का, जब हम 503 को देखते हैं तो वहां तो सिर्फ इंजरी का एक फियर है, तो यहाँ पर क्रिमिनल इंटिमिडेशन अप्लाई नहीं हो सकता। थ्रेट कैन बी टू द रेप्यूटेशन ऑफ अ डिसीज, ये भी हमने देखा कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन में जो है वो डिसीज को भी थ्रेट हो सकता है। तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन जो इतना सीरियस नहीं है, इसके अंदर इंस्टेंट की बात नहीं होती, और इसके अलावा इसके अंदर सिर्फ इंजरी की बात है। जब हम 503 को देखते हैं, 506 को नहीं, 503 में तो सिर्फ इंजरी की बात है, इस वजह से हमने क्रिमिनल इंटिमिडेशन को यहाँ पर अप्लाई नहीं किया, सिर्फ इकराए तम को अप्लाई किया है। So thank you guys. Here the topic ends. May God bless you all. Don't forget to like, subscribe and share this my video and channel both. May God bless you all.